हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी को कैसे हम बैलेंस करें या कैसे उसको जागृत करें। जैसे हमने वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी की बात की, मैस्कुलाइन की बात की और कैसे उसके सिम्टम हैं वो सब हमने डिस्कशन किए। और जो अगर नहीं, जिन्होंने ये वीडियो देखी तो वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो वुंडेड फेमिनाइन होती है कैसे वो अपना पीछे से जो डीएनए पैटर्न लेकर के आए हैं माँ की साइड से, या जो मेल हैं वो कैसे अपने पेरेंट्स का डीएनए कैरी किए हुए हैं, जिससे हमारी या तो सप्रेस होती है या फिर वुंडेड होती है या फिर ब्लेमिंग गेम में चलती है, जो फेमिनाइन एनर्जी है। तो अब फुल मून आने वाला है, तो फुल मून के जो इमोशंस हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों ना उसका हम उसका फायदा लेकर के अपने अंदर की फेमिनाइन जो शक्ति ऊर्जा है उसको हम बैलेंस करें। तो ये जो फुल मून है इसका हम बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। बट उसका 1-on-1 आपको कोई बताने वाला हो, एनर्जी तो सब बता देंगे आपको, ये एनर्जी चल रही है, और वो आप खुद भी आप उसको सोच सकते हो क्या एनर्जी चल रही है। तो आज आप सोचे कि ये मैं जो क्या है, ये जो लेकर के इन द सेंस ये शक्ति है, ये माँ है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिसको श्री विद्या भी बोलते हैं, चक्रेश्वरी भी बोलते हैं। तो इसी के अंदर जो सारी कलाएं होती हैं वो सब इसी के अंदर है, और वो सारी हमारे भी अंदर है। ये इनका जो ऊपर है ये, और ये जो है ये मतलब भूपूर के उसके रूप में है, पिरामिड के रूप में है, जिसको बोलते हैं श्री चक्र बोलते हैं। आप श्री जैसे लेकर के आते हो ना घर में कि ये लेकर के आई हूँ मैं, श्री चक्र लेकर के आई हूँ, तो श्री चक्र है ये, और वही सेम ऊपर लगा हुआ है। तो ये माँ का ही स्वरूप है। तो हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें किसी न किसी देवी को, कोई भी देवी हो जो जिसको आप मानते हो, भगवान आप क्या करते हो, ज़्यादा मेल जो हैं जैसे शिव जी हुए बहुत मानेंगे, लेकिन माँ पार्वती को कहीं ना कहीं स्किप कर देते हो। और ऐसे ही आप क्या करते हो, भगवान कृष्णा को मानेंगे तो राधा को कहीं ना कहीं स्किप कर देंगे, कि दोनों तो अंदर हैं बट अलग अलग से जब हमारे अंदर उनके गुण आते हैं तो कभी वो हाइपर होते हैं, कभी वो एकदम लो में जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें अलग अलग भी साधना करनी पड़ती है। जैसे माँ शक्ति ने अलग से जा करके शिव के लिए तपस्या करी थी, तो जब वो माँ पार्वती बनी थी तो हमें बेस्ट वर्जन में आने के लिए हमें देवी को ध्याना पड़ेगा। तो देवी को ध्याने के लिए आप कोई भी एक माँ को ले सकते हैं। जैसे मैं गायत्री मंत्र के बहुत क्लोज हूँ, शुरू से ही माँ गायत्री के बहुत ही ये मंत्र समझ लो मेरे अंदर से ही चलता था शुरू से। साधनाएं बहुत की हैं बट जो गायत्री मंत्र है वो मेरे अंदर से शुरू से ही चलता था। कुछ भी ऐसा होगा तो गायत्री मंत्र मैं शुरू कर देती थी, अपने आप निकलता था बचपन से ही, जैसे किसी ने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही गायत्री मंत्र मेरे अंदर से चलता था। तो ऐसी ही कोई ऐसी एक माँ होगी, कोई भी ऐसी गोडेस होगी जिसको आप मानते हैं। गोडेस वोटेक्स है एक, जिसका मैंने कईयों को दिया हुआ है कि वो गोडेस वोटेक्स करें। तो क्या है, देवी की जो शक्ति है वो डायरेक्ट आपके अंदर उतरती है, और आपका जो इवेंट है, जो ट्रिगर आते हैं उनको वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करती हैं, ट्रिगर देती हैं, और ट्रिगर दे करके वो जल्दी आपके कर्मा को रिलीज करती हैं। जो गोडेस वोटेक्स है वो इंटरफेरेंस करती है, मीन्स इंटरवेंशन करती हैं वो। तो वो भी मैंने दिया हुआ है। जो शुरू में मेरे से कनेक्ट हुई थी उन्होंने लिया था गोडेस वोटेक्स, तो वो करती हैं। अब मैं भी वो कैसे करती हैं मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि वो दोबारा आई भी नहीं है, और आती हैं तो वो मेरा हालचाल ज़्यादा पूछती हैं, अपना कम बताती हैं। तो इसलिए फिर मैं बातें भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वो आके कैसी हैं, डीएम कैसा है, वो कैसा है, परिवार के हालचाल, वो हमें यार रिश्तेदारी नहीं बनानी। मैं कई बार बता चुकी हूँ, हम रिश्तेदार नहीं है, सबको जाना है, परिवार के साथ भी रिश्तेदारी नहीं बनानी, सबको जाना है। जिस दिन इस मोड में आप आ जाओगे उस दिन आपके अंदर ऑटोमेटिक गॉडेस की एनर्जी उतरना शुरू हो जाएगी। फुल मून की एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। जैसे भी इमोशन आप लोगों के ऊपर हावी हो रहे हैं तो आप इनर वर्क तो कर ही रहे हैं जिन्होंने लिया हुआ है। अगर नहीं भी कर रहे तो क्या करना है, आपको कनेक्ट होना है किसी भी एक देवी से। अंदर इनर वर्क चलता है आपके, चल रहा है वो, आप शिव और शक्ति भी बैलेंस कर रहे हो,
और लेफ्ट और राइट ब्रेन भी बैलेंस कर रहे हो, और 7 चक्र आप सुन ही रहे हो। मीन्स करने का मतलब आपके अंदर चल रहा है। तो बाहर भी कुछ रिचुअल होते हैं जो हमें करने होते हैं, और मैं मेडिटेशन भी बना दूंगी फुल मून पे क्या करना है आप लोगों को, और कुछ रिचुअल है जो आप लोग कर सकते हो। तो जैसे आपको लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जैसे वो एक गाना गाता है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, वो उसमें आता था कपिल शो में, है ना, वो उसका गाना ही सॉन्ग बना दिया कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। तो कोई भी कई होते हैं कि पेरेंट्स के प्यार के लिए तरसते हैं, परिवार के प्यार के लिए, बच्चों के प्यार के लिए, तो वो डीएम और डीएफ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं। तो तब भी वो तरसते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पास आते हैं तो कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तो ये सब लेकर के वो आते हैं, तो ये उनके अंदर इमोशन हो जाते हैं, स्टक इमोशन होते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। प्यार भी अगर कोई करेगा मीन्स जैसे कि एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर डीएम बहुत रोमांटिक है या डीएफ बहुत रोमांटिक है तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा सामने वाला कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जेंडर कोई भी है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, प्यार को एक्सप्रेस करना जिसको बोलते हैं वो कर ही नहीं पाओगे। तो इससे क्या होगी, आपकी गॉडेस एनर्जी है जो वो अनबैलेंस है, इमोशन आपके क्लियर नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। तो जो हो गया, इससे आपको ना कहने में क्या, अगर कोई आपका गर्दन भी अगर काट रहा है तो आप ना नहीं कह पाएंगे उसको। आपके पेरेंट्स आपको कैसे भी कुछ भी आपसे करवाएंगे ना, उसको ना नहीं, हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट नहीं करेंगे। तुम तो बड़ी हो या तुम तो बड़े हो, पूरे घर का तुम्हें बाहर उठाना ही उठाना है, और मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए इसीलिए है, तो आप ना नहीं, वहाँ अपनी हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं, इमोशनली ब्लेमिंग गेम में गए हुए हैं। उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी वो ब्लेमिंग गेम में गई हुई है, फेमिनाइन एनर्जी सेपरेट करते हैं, वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ आपको अपनी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, और इस फुल मून तक आप अपने आप को देखना कैसे बैलेंस करते हो। और जिसने नहीं इनर वर्क लिया प्लीज़ वो आगे बढ़ो, जल्दी अपने आप को बैलेंस करो। कई तो आएंगी महान हस्तियाँ, कॉल करेंगी मुझे, 2 बार 3 बार उनकी कॉल हो गई, एनर्जी उनकी चेंज होगी, उसके बाद मूड चेंज, मैम अभी आप स्कैनर दो, हम अभी करने वाले। उनको ये नहीं मालूम कि हम कितना बड़ा अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक मेंटोर के साथ, एक गुरु के साथ। और जैसे कर्मा सुदामा ने क्रिएट किया भगवान कृष्णा के साथ, तो वैसे कर्मा ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इसको उतारने के लिए अनकॉन्शियसली नहीं, ये जागते हुए कर रही हैं। इनको मालूम है कि मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, उसके बाद आएंगी, कॉल करेंगी, फिर दोबारा कॉल करेंगी, फिर तिबारा आएंगी, तो मैं तो ले लेती हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, कॉल आई है ठीक है, उनकी सुनती हूँ, उनका अपना है, वो धसी हुई है गड्ढे में तो धस ही रहा हो, उससे मुझे कोई वो नहीं है। तो वो अपना कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं उसे एक मुट्ठी भर चने से। और सुदामा ने सोचो कि कितना जन्म उन्होंने दरिद्रता में गुजारा, तो आप कितना बड़ा सोचो कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आज चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं अपनी लाइफ में, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हेल्दी बाउंड्री जो क्रिएट नहीं करता, अगर वो कोई भी आपसे प्यार भी करता है तो आप उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि तुम्हारी ये काम तुम्हारा हो चुका है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी सुननी है और कुछ भी नहीं करना, तब भी आपको ट्रस्ट नहीं आएगा, पता नहीं मेरे अंदर होगा कि नहीं होगा, इन्होंने तो सुनने के लिए बोला है, इन्होंने तो कुछ आगे बताया ही नहीं हमें। तो जो ऐसी उसमें रहती हैं कि उनकी जो मून साइकिल है उसको अभी आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। इनर वर्क आपके अंदर सुन ही रहे हो फ्रीक्वेंसी, और इससे आप अपना मून साइकिल बैलेंस कर सकते हो। डाउट रहेगा छोटी छोटी बातों पे बात, और आपके जो अंदर है वो चिड़चिड़ापन रहेगा अंदर, और बॉडी पेन करती रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, काम करने में मन नहीं करेगा, ब्लेम करते रहोगे आप, जो मैंने बताया हुआ है उसमें। तो वो तो आप, वो मैं उसको पिन भी कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हो कि जब फेमिनाइन वुंडेड होती है तो वो कॉप भवन में कैसे जाती है, को डिपेंडेंसी में आती है, डिपेंडेंसी को डिपेंड हो, वो कॉप भवन में, तो कि नहीं राम को तो 14 साल का वनवास होना ही चाहिए,
तो वो इस वाली ऊर्जा में चली जाती हैं, वो भी मैं कमेंट कर दूंगी। अब इस साइकिल को हमें बैलेंस कैसे करना है, जो मून साइकिल है इसको कैसे बैलेंस करना है। आपको मून के साथ, जैसे मून होता है ना, मून गेजिंग करनी है, मून गेजिंग करनी है मीन्स आपको मून जैसे आपको जहां भी दिखाई दे, मतलब ऐसी आपको छत देखनी है। आप स्काई की तरफ बैठ सकते हो, बाहर आंगन में बैठ सकते हो, बालकनी में बैठ सकते हो। आप कुछ टाइम के लिए बाहर जा सकते हो, मून में वॉक कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो बैठ के। फुल मून के लिए आप पानी चार्ज कर सकते हो, अभी रखना शुरू कर दो। मून चल रहा है, आपका पानी धीरे धीरे फुल मून तक फुल चार्ज हो जाएगा। दिन में धूप लगेगी उसमें, और रात में क्या होगा, आपका मून चार्ज होगा और दिन में सन की जो एनर्जी है उसको वो अपने अंदर लेगा। ऐसे ही आपके अंदर, जैसे मैं बताती हूँ, शरीर है, इसके अंदर मून मीन्स जैसे सन की एनर्जी उस पानी पे पड़ेगी तो वो डिटॉक्स होगा। उसके अंदर जो सन की जो एनर्जी है वो भी आएगी और मून की रात को फिर वो बैलेंस करेगी। जैसे आपके अंदर इनर वर्क चल रहा है, फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो, उससे जो अग्नि प्रकट हो रही है, जो हलचल पैदा हो रही है, वो तो चल ही रही है। फिर आप मून साइकिल में बैठेंगे तो बहुत जल्दी आप देखना कैसे आप रिकवर करेंगे। जैसे अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कोई बीमारी है तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, हील करते हैं उसको, फिर ग्लूकोज भी लगाते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, क्या करते हैं वो जल्दी रिकवर कर देते हैं आपको। सपोज कि कोई घाव हो रखा है, उस पर आप पट्टी भी करते हो, फिर अंदर से उसको इंजेक्शन भी लेते हो कि जल्दी सूख जाए। तो जो मून साइकिल अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आप बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। तो मून की ऊर्जा, मून की जो चांदनी है उसके अंदर आपको बैठना है। मैं बहुत बैठती थी, मेरे डीएम और मैं बहुत बैठते थे। मून हमें बहुत अच्छा लगता था, सबसे प्यारा लगता था मून हमें। तो कोयल की आवाज़ आती थी बहुत प्यारी, कोयल बोलती रहती थी। वहाँ कोई टाइम ही नहीं है, रात में भी कोयल बोलती। भोपाल में ना हम लोग थे तो रात में भी कोयल बोलती थी, हम सुनते थे, रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड किया मुझे भेजते थे फिर बाद में, वो मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है, अभी भी सुनते हैं हम उसको। तो जो मून की जो एनर्जी होती है बहुत प्यारी होती है, चांदनी, उसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है। मैंने भी एक बहुत बड़ी अपने आप से पोइम बनाई हुई है। चांदनी रात थी भगवान कृष्णा की, चारों तरफ चांदी सी चादर ऐसे चारों तरफ फैलाई हुई थी। मैं एक बार गई थी परिक्रमा करने के लिए, फर्स्ट टाइम का मेरा इतना प्यारा अनुभव हुआ था। गिरिराज जो आपकी ये परिक्रमा आप देते हो वृंदावन में, हम रात के टाइम परिक्रमा दे रहे और मैं जो चल रही हूँ, मैं एक ही टाइम गई, मैं नहीं गई दोबारा। तो ऐसे लग रहा है रात में जैसे चांदी की परतें चढ़ाई हुई है हर पेड़ के ऊपर, हर पौधे के ऊपर, और मैं परिक्रमा लगा रही हूँ और उस एनर्जी को फील कर रही हूँ जैसे साक्षात वहाँ पे रास चल रहा है। इस टाइप से वो एनर्जी थी उस टाइम, उसको मैं फील करती हूँ। उसके ऊपर फिर मैंने बहुत बड़ी पोएम भी बनाई, मेरे पास अभी भी है वो। चांद की चांदनी रात वो जब उतर के आई और चारों तरफ आप देख रहे हो तो चांदी सी परतें, उसके हर कण के अंदर तू ही तो विराजमान है। ऐसा करके जब मैंने उसको लिखा और मेरे अंदर से जो झरझर आंसू बह रहे थे उस टाइम पे, मैं आज भी उसको कई बार पढ़ती हूँ। तो ये मेरी पोएम मेरी ये उसमें भी निकली थी। एक है राजस्थान की पत्रिका निकलती है, उसमें मेरे थॉट्स भी आते हैं, तो उसमें ये पत्रिका में भी निकला था। तो ये ऐसे आप अपने अंदर की, जो आपके अंदर की क्रिएटिव है, ये फेमिनाइन एनर्जी है जो आप अंदर से निकालोगे अपने। एनीवे हम साइड ट्रैक पे चलेंगे। तो अपना रिश्ता बहुत प्यारा आप चांद से बनाएं, चंद्रमा से आप अपना रिश्ता बनाएंगे तो अपनी मदर के साथ भी अच्छा रिश्ता बनेगा, सास के साथ भी अच्छा रिश्ता बनेगा। अगर सास हैं तो बहू के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। नोक झोंक तो चलती रहती है, उसको तो ये नहीं कि बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी, तो लाइफ है तो ट्रिगर तो आते ही रहेंगे, बट वो नहीं रहेगा फिर बड़े वाला इशू जो कोर्ट केस हो गया, ये लड़ाई मारपीट गंदी गालियां गलोच न। थोड़ा बहुत नोक झोंक लाइफ भर चलता ही रहता है, वो तो हम डीएम के साथ भी कर लेते हैं, डीएफ के साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हल्की फुल्की रहेगी। गॉड के साथ भी हम करते हैं, परमात्मा के साथ भी, है ना। तो जब ये चांद फुल मून, इसमें मेडिटेशन मैंने बताया, जैसे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उससे भी हमारी जो इनर फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस होती है। और भगवान, जैसे भगवान बुद्ध की एनलाइटनमेंट कब हुई थी, फुल मून पे हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। तो आप लोग इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके अंदर फ्रीक्वेंसी चल रही है, बाहर भागना नहीं, आप फटाक से मेंटोर के पास आते हो, मेरे अंदर ये हो रहा है, होएगा, होने दो, डरना नहीं।
वो जो बाहर थॉट भेजते हो उस थॉट को अंदर लो कि मुझे कैसे एनलाइटमेंट मिले, कि कैसे मैं जागरूक हूँ अपने थॉट्स के प्रति, अपने शरीर के प्रति, मेरे शरीर में जो एनर्जी चल रही है उसके प्रति, और बाहर जो चल रहा है उसके प्रति, तो कैसे मैं जागरूक रहूं। ऐसे आपको चीजें पकड़नी है। तो क्या करना है आपको, फुल मून, जैसे भगवान बुद्ध एनलाइटमेंट हुए, वैसे ही आपकी जो फुल मून की एनर्जी, अगर उसको आप बैलेंस कर लेंगे तो इसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं। आप हो जाओगे कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, बहुत अच्छे से होगी, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप जो हो गया मैंने जैसे बताया वाटर चार्ज, पानी, उसको आप चार्ज कर सकते हो। धर्म कोई भी आप, देवी देवता आप किसी भी धर्म के हैं, कोई भी गॉडेस आप ले लो, कोई भी, जीसस को ले लो, क्रिश्चियन है तो, मुस्लिम है राजिया जो है उसको ले लो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, रामिया है उसको ले सकते हो, रामिया को आप ले सकते हो, उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। और हिंदू धर्म में तो बहुत सारे गॉडेस हैं, बहुत सारी, आप ले सकते हो, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। संतोषी माता के व्रत करते थे आप लोग, कैसे होते हैं संतोषी माता के व्रत, वही तो है संतोषी माता के व्रत, कि आप भूले हुए हो, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो याद दिलाती है आपको कि नहीं, आपका ये स्थान नहीं है, आपको आपका मीन्स आपका जो सोल है, आपका जो पार्टनर है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपको याद कर रहा है। तो वो संतोषी माता की जो बाहर कहानी सुनते हो वही तो अंदर है आपके। फिर उसने खट्टा खा लिया, फिर वो सब कुछ तहस नहस हो गया, तो जो आप चीज़ों को अस्त व्यस्त करते हो, किसी को जज करके, किसी को कुछ करके, किसी के अपने अंदर नफरत पैदा करके, कार्मिक के प्रति कुछ कुछ करके, जो आप करते हो वही तो होते हो जब चीज़ें इधर उधर सब फैलने लगती हैं। तो आप करो बहुत अच्छे से। देखो आप मैं मून पे ही बहुत सारी वीडियो बना दूंगी, आप सब अगर वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो जेन्युइन है। और जिनके अंदर बहुत सारी ईगो है और जो नेगेटिव कमेंट भर भर के करते हैं अभी भी, उनका डिवाइन टाइम आएगा और वो आप अपने हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एनर्जी में वो अगर वो टैप इन नहीं कर सकते, उनको शुगर कोटिंग चाहिए, शुगर कोटिंग में ही वो भागेंगे, है ना। तो आप इस मून की एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं। फिर जैसे आपको लगेगा, देखो कभी कभी आपके अंदर क्या आता है कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजाऊं, अपना फुल मेकअप करूं, आपको लगता है ना, तो गॉडेस की एनर्जी ऐसे भी डेली नहीं, मेरे को भी लगता है कभी कभी मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। बहुत अच्छे से तैयार होने का मतलब है मैं ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, बट जितना भी करती हूँ मैं बहुत अच्छे से, कहीं जाना है तो बहुत अच्छे से तैयार। आजकल सब लड़के बने हुए हैं, जीन्स पैंट पहन ली, टी शर्ट पहन ली, बस जी अपना चल रहा है जैसे चल रहा है। तो सॉरी, आप क्या क्या कर रहे हो, कौन सी एनर्जी ले रहे हो, मेल मैस्कुलिन एनर्जी में भरे पड़े हो आप, बस मैस्कुलिन। भगवान के पास भी जाओगे तो शिव के पास मैस्कुलिन, हनुमान जी के पास भी जाओगे तो मैस्कुलिन हनुमान जी, शनि महाराज के पास भी जाओगे, राहु केतु के पास जाओगे तो किसके पास जा रहे हो, गुरु के पास भी जाओगे तो किसके पास आप जा रहे हो, देखो ना आप कैसे जा रहे हो। तो जो कनेक्ट, जैसे मेरे से बहुत हम्बली कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी ऑलरेडी बैलेंस होना शुरू होगी, क्योंकि उनको अच्छी लगती है। तो जब प्योर फॉर्म में आप आ जाते हो तो आप साक्षात एक डिवाइन फेमिनाइन जब बन जाती हो, तो वहाँ भी आपको चीज़ें आपकी बहुत हील होना शुरू हो जाती है। तो आप अच्छा खाना बनाओगे, घर को सजाओगे, है ना, क्रिएटिव साइड पे काम करोगे, डांस करोगे, गार्डनिंग करोगे, पौधे ही लगाओगे, जैसे पौधे लगा दिए, है ना। इस टाइप की जब ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है, और जैसे जैसे कलाएं बढ़ती हैं आपको सब बताएंगे, आपके अंदर से ये निकल रहा, अब ये निकल रहा, अब ये निकल रहा। आप अच्छी चीज़ें ढूंढो ना कि मैं अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करूं। अगर मेरे बहुत सारे थॉट मेरे अंदर आ रहे हैं तो मैं उन थॉट को कैसे डाइवर्ट करूं, कैसे उसको प्रेम में लेकर के आऊं, कैसे उनको अपने अंदर क्या करो, आप पॉजिटिव थॉट दो और घर का काम शुरू कर दो। आप घर का काम नहीं करते एक्चुअली। आजकल हेल्पिंग हैंड मिल गए, तो हेल्पिंग हैंड में मेरे भी जैसे हेल्पिंग हैंड है, लेकिन मेरे को जिस दिन मन करता है मैं फर्नीचर को सेट कर देती हूँ, फिर चीखने लगेंगे मैंने तो पूरा दिन काम किया, अब क्या तुम लोग मेरी हेल्प नहीं कर सकते। तो वो आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, फिर आप क्या कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। डिपेंडेंसी, आपको को डिपेंडेंसी ऐसे चाहिए आपको। तो आप अपनी देखो, अगर आप मेल है, मैं फीमेल एनर्जी में है, फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, तो आप खाना बनाओ। अच्छा खाना बनाते हैं कई कई मेल, बहुत अच्छा, तो उसको आप
अच्छे से, मतलब जो फेमिनाइन वुंडेड हो रखी है उसको आप किसी देवी को ध्याओ आप, और जो मैस्कुलाइन होते हैं वो देवी को ध्याते हैं। देखना, या तो आप जाएंगे कहाँ पे, वो जो हमारे हैं सावरिया सेठ, वहां जाएंगे, हारे हारे का सहारा शाम हमारा, आपने देखा ना जितनी औरतें हैं वहीं जाएंगी, हारे का सहारा शाम हमारा, है ना, मेल भी वहां भागेगी। देवी को कौन ध्या रहा है? देवी को कोई भी नहीं ध्या रहा। गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है जैसे देवी का, उसको आप कर सकते हो। जो मेरे साथ कनेक्ट है वो मेरे से आज गोडेज वोटेक्स का ले सकती हैं और उसको आप करें। 7 मिनट का ये वीडियो, इंग्लिश में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में है ये, तो उसको आप लेके, और 7 मिनट का वीडियो है। इससे ट्रिगर आएंगे, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ता रहना। ऐसे ही जॉयफुल नेचर के साथ जैसे जॉय हम कर रहे हैं, ऐसे देखो आपकी एनर्जी कैसे बैलेंस होती है फटाफट। तो फुल मून तक हम बहुत सारी रिचुअल करने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ कनेक्ट रहें और अच्छे से इसको, एनर्जी को आप, फुल मून की एनर्जी को नेगेटिव वे में न लेते हुए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।